प्रेत भी हल्के हैं, स्वरूप नहीं है उनका, रूप नहीं है, आकार नहीं है। वो भी पहुँचने, राजपुरा तो अमेरिका पहुँचने, पर वो नहीं पहुँच सकते। क्यों नहीं पहुँच सकते? वो भारी आत्माएं होती हैं। वो जहाँ शरीर जहाँ उनका छूटा वहाँ से कुछ दूरी तक रह सकते हैं, ज़्यादा ऊंचाई पे भी नहीं रह सकते, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ तक वहाँ तक रहेंगे, या कहीं आसे पासे में नीचे कोई गंदगी जगह पे छुप कर बैठ जाएंगे। नहीं तो जैसे उनका आकार नहीं है, पहुँच जाएं विदेशों में वो, है ना। हम कहते हैं ना सूक्ष्म से तो जहाँ मर्जी पहुँच जाएं, पर वो नहीं जा सकते। सूक्ष्म भी वही जो शुद्ध होगा, सत्वगुणी अंतःकरण होगा। और वो सत्वगुणी अंतःकरण चाहे शरीर के अंदर है चाहे बाहर है, उसको क्या फर्क पड़ता है? कहाँ जाती थी चुड़ाला निकल निकल कर? अब सूक्ष्म दृष्टि से जो ऊपर चले जाते हैं, उनकी चाहना वो भी फिर दोबारा आते हैं ना पृथ्वी पर के, वो सूक्ष्म वाले अंतर्भाग वाले देवता लोग, वो उनकी अपनी दृढ़ता होती है, अपनी कहते हैं ना हम इच्छित प्रारब्ध, इच्छित प्रारब्ध होती है उनकी। वो आना चाहे तो आते हैं, मुक्त होना चाहे तो मुक्त हो जाते हैं। उनकी अपनी इच्छा है, इच्छा पे डिपेंड करते हैं वो, ठीक है। तो इसलिए अब यही हमारा चल रहा था। वो राम जी को कह रहे थे जैसे वृक्ष, बेल, फल, फूल, पशु, पक्षी, देवता, यक्ष, नाग, जो कुछ स्थावर जंगम पदार्थ हैं, वे प्रथम कर्मों के बिना उत्पन्न हुए। पहली बार तो अकारण हुई सृष्टि, पीछे जब वो स्वरूप से गिरते हैं। कल हमारा ये भी चल रहा था कि नीचे से ऊपर जाने में पुरुषार्थ है, ऊपर से नीचे आने में कोई पुरुषार्थ नहीं है। पुण्य से घन में आने में कोई पुरुषार्थ नहीं है, घन से पुण्य में जाने में पुरुषार्थ है। अब कहते हैं जब वो अपने स्वरूप से गिरते हैं तो घन पद को प्राप्त होते हैं, तब कर्मों से शरीर होते हैं। जो अकारण वाली सृष्टि थी ना, वो कब की लय हो गई। उसके बाद ये कैसे निकले? कर्मों से। अब ये कर्मों से चल रहा है पूरा संसार। कर्मों का बीज आ गया अहंकार, और अहंकार में शरीर है, अहंकार में आकार है, वो आएगा ही आएगा आकार। अब जिसका जैसा कर्म होगा उसको वैसा आकार मिलेगा। अब कितने तमोगुणी लोग भी होते हैं, मारते हुए, चीड़फाड़ करते हुए, उनको बिल्कुल भी थोड़ा सा भी रंजिक मन में कुछ भी नहीं होता, उनको खेल लगता है ये सारा। तो वो कौन सी योनियाँ मिलती हैं उनको? पहले ये जड़ योनियाँ मिलती हैं, पेड़ पौधे, पहले पत्थर वाली योनियों में भटकते रहेंगे, फिर उसके बाद ये पेड़ पौधों में। अब ऐसे स्टेप बाय स्टेप 84 लाख योनियाँ भुगतान कर सके बुला मिल से नहीं दोबारा। अब वही कह रही हैं, वैसे ही अहंकार से शरीर प्रकट होते हैं, और जब अहंकार नष्ट हुआ तब कोई शरीर नहीं, केवल आत्मपद है। कितने सालों, लाखों, अरबों वो भटकते हैं, कितने युगों तक। उसके बाद जाकर उनको मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। तो मनुष्य शरीर भी कैसे होगा? वो झुग्गी झोंपड़ियाँ अलग टाइप, ठीक है, वैसे। फिर उसमें अगर वो पुरुषार्थ कर जाते हैं तो फिर मुक्त भी हो सकते हैं। अगर पुरुषार्थ नहीं करते तो मुक्त नहीं होते। अब जो योनि है सिर्फ भोग योनि है, मतलब उनको पुरुषार्थ देकर वो खत्म करके फिर आती है ना धरती पर। आपने कहा ना वो जो छूटना चाहते हैं, जो छूटना, अब देवता भी तो ऐसे है ना, वहाँ पे भी तो राग द्वेष चल रहा है ना, वहाँ पे भी स्वर्ग लोक में भी चल रहा है राग द्वेष। अब राग द्वेष वहाँ से भी वो कई होते हैं, छूटना चाहते हैं। ये तो भोग योनि है, ये भोग योनि है, ये भोगेंगे, ये सारा भोगते 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 उसके बाद इनको शरीर मिलेगा। हाँ,
शरीर, फिर ये मनुष्य शरीर प्राप्त होगा, उसमें इनका अपना पुरुषार्थ चलेगा। मनुष्य शरीर के अंदर पुरुषार्थ अगर ये कर जाते हैं अपना, तो मुक्त हो सकते हैं। अगर इतने कर्म भी कर जाते हैं कि मनुष्य शरीर से दोबारा मनुष्य शरीर में आ जाए, है ना, थोड़ी और तरक्की कर लें अपनी, अब और तरक्की करते करते ये भी कितनी योनियों में भटकेंगे, फिर कितनी बार जन्म लेंगे, फिर जब तक ये वाले इस क्लास में नहीं बैठते तब तक मुक्त नहीं हो सकते। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं हम विचार की क्लास में हम बैठे हैं, पीछे हमारा सारा कुछ पूरा हुआ पड़ा है, तभी हम यहाँ आके बैठे हैं। अब बैठे थोड़ा सा पुरुषार्थ और कर दें, इतना सारा तो कर रही हूँ, हाथी लंघ गई पुछ रह गई है, तो पुछ की तो कढ़नी है, बस वही कढ़ रही हूँ, वही पूंछ निकाल दें, अपना काम बढ़िया पे, ज़्यादा तो ज़्यादा अपना काम बढ़िया पे, बस थोड़ा सा पुरुषार्थ है। अब वो पुरुषार्थ भी मन से करना है, फिजिकली वाला तापो तुप्पो सारा थ्या पे वो सारा कर रहे हैं। अब मन से खाली बस ये भाव बनाना है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं साक्षी हूँ। ये करता है, मैं देखता हूँ। जब ये करता है, चाहे जड़ा मर्जी कर्म करावे कर देता यो पे, देख देता मैं पे, हाँ ला मेरा कर्म तो कोई बढ़िया ही ना, कर्म को ही खत्म करना है, कर्मों को ऐसे ही खत्म कर सकते हैं। और कोई दूसरा रास्ता बताओ, है कोई दूसरा रास्ता खत्म करने का? है ही नहीं कोई दूसरा रास्ता कर्मों को खत्म करने का। ऐसे कर्म खत्म करेंगे तो तब कोई शरीर प्राप्त नहीं होगा, केवल फिर वही भाव रहेगा, वही साक्षी वाला, वही आत्म पद। अहंकार है नहीं और प्रत्यक्ष दिखाई देता है। कैसे दिखता है? अहंकार का कोई रंग रूप है क्या? है नहीं, प्रत्यक्ष दिखाई देता है। दृढ़ता से दिखता है ना सारा कुछ। फिर कैसे दिखता है प्रत्यक्ष? वो बात करो तो पता चलता है। अहंकार छलकता है पूरा, इतना पूरा छलकता है। जो ज्ञानवान होगा वो नर्म स्वभाव का होगा, नहीं तो अहंकार ऐसे दिखाई देता है। अभी पीछे बाद में बताती हूँ। अब देखो दिखाई देता है सारा अहंकार, चेहरा बोलता है। और आत्मा देखो प्रत्यक्ष दिखाई देता है, और आत्मा अच्युत है पर गिरे की तरह भासित होती है। देखो आत्मा का कभी नाश नहीं हो सकता, पर जिसके अंदर अहंकार आता है ना, तो देखो आकड़ से लकड़ टूटती है, जड़ सीधी खड़ी रहे, और झुक से कहना टोटवे से। अब वही कहते हैं कि पर गिरे की तरह वो भासित होता है, नहीं तो उसके अंदर भी तो वो साक्षी है। गिरे मतलब आकड़ छोड़ते नहीं है, अहंकार छोड़ते नहीं है, टूट जाते हैं। और अंत समय में ऐसा भी क्या उनकी वो रहेगी, जब लास्ट समय होगा, सारे पूरे संसार की टेंशन उनको होगी, पूरे घर परिवार की टेंशन उनको होगी। अब तो अहंकार के साथ है ना, अहंकार भी किसकी सत्ता से ले रही हैं? उसकी सत्ता से ले रही है ना, तभी कह रही हैं गिरे की तरह वो भासित होता है, निरअवलंबन है और अवलंबन की न्याय दिखता है। अब देखो उसको हम किसी से भी देख नहीं सकते, निरअवलंबन मतलब उसका कोई सहारा ही नहीं है। अब जब अहंकारी के अंदर आ गया, अभी जवानी में अहंकार है, या मद का अहंकार है, या किसी उपाधि का अहंकार है, अब ये कभी दृढ़ रहे क्या? ना जवानी स्थायी रही, ना वो उपाधि रही, है ना? गिरता है एकदम गिरता तो है, जब पहले अहंकार है एकदम गिरता है, गिर जाता है वो। अब वही कहते हैं फिर उसको एक एक का सहारा चाहिए होता है,
फिर अब वो अहंकार कहाँ गया जेड़ा जवानी विच कि कुछ समझदा ही कहनी। अब जवानी हमेशा तो नहीं रहती, आता है विकार इंद्रियों के अंदर, फिर कैसे वो गिरता है। निराकार है पर आकार सहित लगता है, अपने आकार के ऊपर कितना घमंड हो जाता है। कोई सुंदर हो तो कितना अहंकार आ जाता है उसके अंदर। निराभास है पर आभास सहित दिखाई देता है। इससे केवल चिन्ह मात्र आत्मा में ही स्थित रहे, है ना। सच्चा ज्ञान यही है कि खाली अपनी उस साक्षी में दृढ़ता कर लें, और ये रंग रूप आकार उपाधि किसी का कुछ नहीं रहने वाला, सारा लय को जा रहा है। पर देखते नहीं है, आंख अखियां वाले अंधे आंख दूला, अखियां भी है ना पर अंधे क्यों? क्योंकि अपने आप को ना जानकर रंग रूप आकार, किसी की उपाधि, किसी के ओहदे को जान रहे हैं। इससे केवल चिन्ह मात्र आत्मा में स्थित हुए, यह सब चिन्ह मात्र रूप है। देखो सारे पल दो पल के मेहमान हैं हम, हैं दृढ़ कोई रहने वाला तो है नहीं, पट्टा तक कोई लिखवाई का नहीं बैठा। कहते हैं ये सारे रूप जितने भी हैं ना कुछ पल के लिए हैं। हे राम, जब ऐसी भावना होती है तब चित्त अचित्त हो जाता है। जब ये वाली दृढ़ता हो जाए ना, इन आँखों से जितना भी दिख रहा है सारा झूठ है, सारा मिथ्या है। जब ये वाली भावना हो जाती है तो जब झूठ है, मिथ्या है, तो यो शरीर सत्य है क्या? ये भी तो मिथ्या है। हिंदी भी तो ये दृढ़ता थी से, तब कहते हैं तब वो जो हमारा मन है ना, मन सिद्धत ही वेंदा है। मन बाहर वाला फुटना ही नहीं। जब बाहर ही सारा झूठ है, झूठ है, झूठ है, किसको उलेगा, किसको उठाएगा? किसी बाहर किसी वस्तु को लेता नहीं है, ना घर सच्चा ना घर वाले सच्चे। जब मेरा यो आकार ही सच्चा कहनी, हिंदे आकार नाल ही तो हिन बेसारे। दृढ़ता तो यहाँ से शुरू हो जाए ना भी ये सत्य नहीं है और मेरे तक कोई पहुँच ही नहीं सकता। जब चित्त अचित्त हुआ तब जगत कल्पना मिट गई। जो उसके साथ लड़ी जुड़ी हुई थी ना, अगो ही आप पहले हटा गिदा, नींव को ही आप तोड़ दिता, बाद विच जड़ से ही हमने पेड़ को निकाल दिया। पत्ता पत्ता तोड़ने की ज़रूरत है क्या? डाल डाल तोड़ने की ज़रूरत है नहीं। अब यही जड़ को ही उखाड़ दो। ये संसार की जड़ क्या है? ये मन, ये संसार की जड़ है। जड़ को ही हटा लियो, पत्ते पत्ते क्यों तोड़ूं आपा? अब इसलिए कहा जब चित्त अचित्त हुआ तब जगत कल्पना मिट जाती है, केवल आत्म पद ही शेष रहता है। बताओ, इसी के लिए ही हम कर रहे हैं ये सारा पुरुषार्थ, और कोई नहीं है हमारा पुरुषार्थ। पुरुषार्थ भी यही है कि अंत समय हमारी मति में यही रहे। भले इंद्रियां जवाब दे जाएं, पर दृढ़ता अभी वाली होगी ना, अभी वाले जो संस्कार होंगे ना, वही संस्कार निकलेंगे हमारे। अगर अभी भी हम लोटे खमदे पियूं, ए भी पूरा रहे, संसार भी पूरा रहे, भला काम कहना बन से अपना काम बनाना है तो अभी वाली दृढ़ता चाहिए। और अभी देखो सुबह सुबह अपना काम कर लें, काम तो सारा दिन है ना, काम मतलब मन के अंदर अपना वो तो चलता ही रहे, पर जो सुबह किसी का कोई रोका टाकी नहीं होती, वो वाला टाइम हमारा अपना होता है। अपनी चार्जिंग फुल कर लें, अपनी बैटरी को फुल कर दें, फुल करके फिर जाएं हम संसार में। हमने बस संसार में चीता खेलना है, सारा दिन झूठ वेचता खेलना है, और क्या करना है हमने। फिर वो जो खेलते हैं ना, पर अपनी चार्जिंग हुई पड़ी होगी तो वो झूठ हमें लगेगा ये अलग है, मैं अलग ही तो मैं देखण वाला यूँ ही तो चाहूँ आपा।
और क्या चाहते हैं हम? बताओ, और कोई इच्छा है क्या? है तो बस यही वाली इच्छा है अब हमारी। अब जो हमारी ये वाली इच्छा है ना, ये सत्य इच्छा है। यही सत्य इच्छा का सहारा लेकर चलें। जब पहाड़ पे चढ़ना होता है तो डंडी हाथ में दे देते हैं ना, डंडी पकड़ के चढ़ो, आसानी रह जाती है चलने में। ऐसी अब हम विचार की क्लास में चल रही हैं, तो ये महावाक्यों की डंडी लेकर चलें, आसानी रहेगी फिर। इसलिए कहा ये संसार, ये शास्त्र, ये जंगल है, भूल भुलैया है। यहाँ पे एक बार चले गए तो निकल नहीं पाएंगे। गली का नहीं पता चलेगा, कौन से रास्ते से बाहर निकले। इतनी सारे रास्ते वेंदे पे, केड़े रास्ते को पकड़ूं पता ही ना चल से। और एक रास्ते को पकड़ते देखाऊं भी ए तो बंद है, ए तो नहीं वेंदा गो। बे रास्ते तो वनू ए भी बंद है, ए नहीं वेंदा। इनमें तो बहुत टाइम लग वैसे। इससे अच्छा नहीं है हम अपने वाले रास्ते को पकड़ के चलें, अपने ये महावाक्यों को पकड़ के चलें, तो जाए जहाँ मर्जी जाएं, जिधर मर्जी अपना कर्म करें। कर्म तो ये कर रही है ना, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां। मैं देख रहा हूँ, मैं अलग हूँ, अलग ही हो जाएंगे। फिर बंधन नहीं हो सकता हमें। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण कर्म अकर्म विचार नाम 104 सर्गा समापत। अब ये कर्म और अकर्म दोनों पे विचार किया है हमने। अब कर्म क्या है? कर्म क्या है? शरीर पे बैठ के करेंगे वो कर्म है, जो शरीर पे बैठ के नहीं करेंगे वो कर्म है। वो कर्म है। ओम तम नमामि।